नमस्कार बीट ओडिया में आपको स्वागत करुच्ची जमी आप थंबनेल देखिकी जानी सारी आज क्लास आदर्श आचरण संहिता जहाँ कई कही था आदर्श आचरण विधि एवं निर्वाचन संबंध में बहुत ही गुरुत्वपूर्ण क्लास आपण मैंने स्किप करेंगे क्लास को कहीं आगामी एग्जाम गुड़िक निश्चित भाव में आपड़ यार मध्य क्वेश्चंस पाइबे। तेज चलतु आ डेरी करवानी आरंभ करवा आज क्लास प्रथम क्वेश्चन रही व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जहाँ सर्ट रे कह जाए MCC या ओडिया जदि आपण मैंने कहे आदर्श आचरण विधि बा संहिता। तेबे क्वेश्चन रे पचारि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन। ऑप्शन देछि ए सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ मिनिस्टर्स इन पार्लियामेंट, ए सेट ऑफ रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स, ए सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर मीडिया कवरेज ड्यूरिंग इलेक्शंस। देखो यार आंसर हो ऑप्शन बी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बा आदर्श आचरण विधि ताहाकू कह जाए जहाँकि सेट ऑफ रूल्स निर्वाचन समय रे पॉलिटिकल पार्टीज आउ कैंडिडेट मानकू एक निर्दिष्ट नियम अनुसार चलिया पड़ता है ताहाकू कह जाए आदर्श आचरण विधि बा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तापरे व्हेन डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इनटू फोर्स ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस। निर्वाचन समय रे केते बेले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करा जाई थाए। ऑप्शन दीजिए आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, बिफोर द इलेक्शन डेट्स आर अनाउंस्ड, वंस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज फॉर्म, व्हेन द फर्स्ट कैंडिडेट फाइल्स नॉमिनेशन पेपर्स। देखो यार आंसर हो ऑप्शन बी निर्वाचन पूर्वरु जेतेबेले डेट घोषणा करा जाई थाए ताहारी पूर्वरु आदर्श आचरण विधि लागू करा जाई थाए। सेतिपई आमर आंसर हो ऑप्शन बी बिफोर इलेक्शन डेट्स आर अनाउंस्ड। तापर क्वेश्चन पचारि व्हाट डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेट ड्यूरिंग इलेक्शंस। आम एबे चर्चा कले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कौन रेगुलेट करि थाए निर्वाचन समय ना यार आंसर हो ऑप्शन बी कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। आपण माने देखिथिबे निर्वाचन गुडी करे राजनैतिक पार्टी दल जेतिकी अछंती एवं तांकर कैंडिडेट को मॉनिटर करि थाए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। व्हिच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस। एई क्वेश्चन रे पचारिछि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बा आदर्श आचरण विधि निर्वाचन समय रे किए लागू करि थांती। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, ऑप्शन बी रे दैछि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, ऑप्शन सी देछि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन डी देछि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यार आंसर हो मन रखिबे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बा शॉर्ट रे जाकू कह जाए ECI ये लागू करि थांती सारा देश रे जेतेबेले जनरल इलेक्शन होता है साधारण निर्वाचन होता है बा आपण माने कहि परिबे लोकसभा पई इलेक्शन होता है सेतेबेले सारा देश रे लागू करि थांती इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवं जेतेबेले राज्य रे निर्वाचन होता है बा जाकू कह जाए असेंबली इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन से समय रे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही ताकू लागू करि थांती मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। माने आपण माने सरल भाषा रे जदि कहबे निर्वाचन पूर्वरु जो दिन निर्वाचन तारीख घोषणा करा जाय थाए सेही दिन ठारू राजनैतिक दल एवं तांकर कैंडिडेट मानक पई किछि निर्दिष्ट नियम लागू करा जाय थाए सेही नियम को कहा जाय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बा आदर्श आचरण विधि। जिबा हमें परवर्ती क्वेश्चन को व्हाट एक्शन कैन द इलेक्शन कमीशन टेक अगेंस्ट वायोलेशंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्वेश्चन रे पचारिछि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जदि वायोलेट होउची ताले इलेक्शन कमीशन कौन एक्शन नै थांती। ऑप्शन देछि इश्यू वार्निंग्स, लॉज FIR अगेंस्ट ऑफेंडर्स, इम्पोजिंग फाइन, ऑल ऑफ द एबव। यार आंसर मन रखिबे ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त वार्निंग इश्यू करथांती FIR भी लॉज होता है एवं फाइन भी इम्पोज करथांती। या डिपेंड करुची इलेक्शन कमीशन को ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जदि वायोलेट होची ताहाले सीए बा इलेक्शन कमीशन एई सब एक्शन गुडी को नै थांती। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जो आदर्श आचरण विधि लागू करा जाय थाए सेथिरे केउटी एई ऑप्शन गुडी को मध्यरु नुह यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी फॉर कैंपेनिंग, अपीलिंग फॉर votes on religious or caste lines, criticizing the government's policies, promise
of freebies or cash distribution to voters. ऑप्शन रे कौन कहला ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रे केउटी लागू होई न थाए ऑप्शन रे देइची गवर्नमेंट मेसिनरी कैंपेनिंग रे व्यवहार करिबा रिलीजियस एवं कास्ट लाइन को देखि कि भोट भिक्षा करिबा सेपरि ऑप्शन सी रे देइची गवर्नमेंट रो पॉलिसी को क्रिटिसाइज करिबा एवं 4 नंबर ऑप्शन रे कहिची मागणा एवं कैश देवा पई भोटर मानकू प्रॉमिस करिबा तबे यार आंसर हो मन रखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रे गवर्नमेंट रो पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने से बारण करा जाई न थाए आउ मन रखु प्रॉमिस ऑफ फ्रीबीज एंड कैश डिस्ट्रीब्यूशन यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रे स्ट्रिक्टली आपण माने देखिबे जदि कैश डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर स्ट्रिक्टली मेंशन होई कैश डिस्ट्रीब्यूशन करि परिबे नै तेणु यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रे अछि सेहि परि भोटर मानकू आपण माने प्रभावित करि परिबे नै रिलीजियस एवं कास्ट लाइन इत्यादि आपण माने अपील करिकि भोट भिक्षा करि परिबे नाही एवं गवर्नमेंट मेसिनरी कैंपेनिंग रे व्यवहार करा जिवो नाही तेणु आंसर हे जिवो ऑप्शन सी तापर क्वेश्चन पचारि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रो पर्पस कोन टू एनश्योर फेयर इलेक्शंस टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट टू अपॉइंट इलेक्शन कमिशनर्स टू ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज देखो यार आंसर हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रो पर्पस होची फेयर इलेक्शन करिया पई ऑप्शन ए हो सटीक आंसर तापर क्वेश्चन हाउ लॉन्ग डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिमेन इन फोर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जहा कि इलेक्शन तारीख घोषणा दिन ठारू लागू होता है ताहा केते दिन पर्यंत रही है ऑप्शन देछि until the results are declared from the announcement of elections until the process is completed until the newly elected government is sworn in throughout the tenure of elected government यार आंसर है ऑप्शन बी from the announcement of elections until the process is completed देखंतु केते पर्यंत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागि थाए ना इलेक्शन रो तारीख घोषणा हेबा दिन ठारू जे पर्यंत ईसीआई कही नांती कि प्रोसेस इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होईची बोली से पर्यंत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बा आदर्श आचरण विधि लागू होता है बाकी ऑप्शन गुड़िक जदि आपण माने देखिबे कि अंटिल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड ये मध्य भूल अछि अंटिल द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट सोन इन देखंतु इलेक्शन रिजल्ट आसिला परे मध्य केते दिन परे शपथ ग्रहण करिवे न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट तार कि ठीक नाही तेणु ये ऑप्शन मध्य भूल अछि थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट देखो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो दिन तारीख घोषणा करा जाए बा आदर्श आचरण विधि लागू होता है से ही दिन ही शेष हो जाए इलेक्टेड गवर्नमेंट कार्यकाल तेणु बाकी ऑप्शन गुड़िक भूल अच्छी ऑप्शन बी हे सटीक आंसर परवर्ती क्वेश्चन पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए वायोलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केउटी एमानक मध्यरु एक उदाहरण आदर्श आचरण विधि बा संहितार उल्लंघन को holding public rallies, announcing newly policy for the welfare of citizens, using loudspeaker after permissible hours, conducting interviews with media channel. केउटी एक भायोलेशन ना यार भायोलेशन हो ऑप्शन बी अनाउंसिंग न्यूली पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स आपण माने ध्यान रखिबे जते बळे आदर्श आचरण विधि लागुची एक एरिया रे जेमति कि एबे साधारण निर्वाचन पे आम देश भारत रे लागिची सेही समय रे गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी किबा रिक्रुटमेंट इत्यादि सब अनाउंसमेंट करि परिबे नाही तेणु ऑप्शन बी हे सटीक आंसर तापर बाकी ऑप्शन गुड़िक जदि आपण माने देखिबे होल्डिंग पब्लिक रैलीज आपण माने देखछंती नेता प्रार्थी एसब माने पब्लिक रैलीज करि थांती यूजिंग लाउड स्पीकर्स आफ्टर परमिसिबल आवर ऑप्शन सी मध्य जदि टाइपिंग मिस्टेक है बिफोर हवा कथा बट एठार आफ्टर अच्छी जेहेतु ऑप्शन सी हो क्वेश्चन आंसर कहीं राति 10 रु सकाळ 6 मध्य आपण माने लाउड स्पीकर बजाई पारिबे नाही एठार मध्य कोन लिखिछि आफ्टर परमिसिबल आवर परमिशन जतकी समय दिया जिवो ता परे मध्य जदि लाउड स्पीकर बजाउन ताहाले भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रो वायोलेशन होछि तेणु आंसर हो ऑप्शन बी आउ सी बाकी कंडक्टिंग इंटरव्यूज विथ मीडिया चैनल ये तो नेता मंत्री प्रार्थी समस्त दे था तेणु आंसर हो ऑप्शन बी आउ सी तापर क्वेश्चन पचारि हु डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई टू ड्यूरिंग इलेक्शंस देखो
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई कहा ऊपर होता है ओनली पॉलिटिकल पार्टीज ओनली कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स गवर्नमेंट मेसिनरीज ओनली वोटर्स देखो यार आंसर हो ऑप्शन सी पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स आउ गवर्नमेंट मेसिनरी मानक पई यही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है ऑप्शन सी हो सठिक आंसर बेले बेले ऑप्शन आपण मैंने देखिए ये गवर्नमेंट मेसिनरी दे न थाए किंतु बाकी दुईटी दे थाए तेणु आपण मैंने ध्यान रखिए पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट आउ गवर्नमेंट मेसिनरी एमानक ऊपर आदर्श आचरण विधि लागू होता है और भोटर्स मानक ऊपर केबे भी लागू होई न थाए आदर्श आचरण विधि ताकू आपण मैंने ध्यान रखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रो की प्रिंसिपल कौन ensuring maximum government spending, promoting caste-based campaigning, maintaining a level playing field for all candidates, allowing foreign funding for campaign. देखो ये क्वेश्चन कौन पचार ना की प्रिंसिपल माने मुख्य उद्देश्य कौन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रो यार आंसर हो ऑप्शन सी समस्त सबू प्रार्थी जो माने इलेक्शन लड़िया जाऊँगी समान लेवल रो निर्वाचन लड़ाई फील्ड मेंटेन करने को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ECI बा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया घोषणा करी थांती और बाकी ऑप्शन गुड़िक जब आपण मैंने देखिए एनश्योरिंग मैक्सिमम गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करी ही पारिबनी MCC रे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रे प्रमोटिंग कास्ट बेस्ड कैंपेनिंग जदि आपण मैंने कास्ट बेस्ड कैंपेनिंग करूचंती ताले कंप्लेन हला परे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया से प्रार्थी को डिसमिस करदेवे सेहीपरि अलाउिंग फॉरेन फंडिंग फॉर कैंपेन्स ये तो कदापि अलाउ हुए तेणु ऑप्शन सी हो सठिक आंसर तापर क्वेश्चन पचार ड्यूरिंग इलेक्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज प्रोहिबिटेड अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचरण विधि लागू होता बेले केउं जिनस को प्रोहिबिट करा जायछि सेटिंग अप ए न्यू गवर्नमेंट ऑफिसेस प्रोवाइडिंग रिलीफ एरियाज अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स अनाउंसिंग फाइनेंशियल बजेट स्टार्टिंग न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यार आंसर हो ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपण माने स्टार्ट करि परिबे नाही जे आदर्श आचरण विधि लागिथिबा समय रे बाकी ऑप्शन सी जदि किछि नेचुरल डिजास्टर किबा किछि क्रुशियल मोमेंट देश पई आसी ताहाले फाइनेंशियल बजेट सरकार घोषणा करि परिबे सेही परि जदि नेचुरल डिजास्टर हेछि रिलीफ प्रदान करा जाय परिबो आउ आगरू जदि गवर्नमेंट सैंक्शन कर सारी एक प्रोजेक्ट को नुआ ऑफिस को ताहले ताहा मध्य निर्माण हो पार किंतु नुआ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सरकार करि परिबे नाही तबे आंसर हो ऑप्शन डी परवर्ती क्वेश्चन पचारिछि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए साइलेंट पीरियड मैंडेट बाय द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिफोर वोटिंग डेज क्वेश्चन रे पचारिछि साइलेंट पीरियड को समय को कहा जाय थाए देखो मन रखु साइलेंट पीरियड कह जाए जो दिन भोटिंग अच्छी आपण मैंने जो दिन भोट दान करेंगे तार ठीक 48 घंटा पूर्वर ताने 2 दिन पूर्वर आरंभ हो जाए साइलेंट पीरियड माने धरा जाऊ आज अच्छी आपणकर भोट ए भोट्र 2 दिन पूर्वर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनुसार आपण मैंने निर्वाचन प्रचार कि किसी एडवर्टाइजमेंट इत्यादि सबू करि परिबे नाही ताहाकू कहा जाए साइलेंट पीरियड सरल भाषा जदि आपण माने कहबे समस्त चुपचाप हो जिवे भोट हेबाकू थिबा 2 दिन पूर्वरु ताहाकू कहा जाए साइलेंट पीरियड तापर क्वेश्चन पचारछि व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रेस्पोंसिबल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केउ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या को ध्यान रखिबे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तामाने आम कॉन्स्टिट्यूशन रे एही बॉडी कथा मेंशन निहाती भाव में अच्छी से कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किए इम्प्लीमेंट करें लोकसभा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यार आंसर हो ऑप्शन सी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जहाँकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये इम्प्लीमेंट करी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आउ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया को नियुक्ति किए देती ना प्रेसिडेंट देती नियुक्ति मन रखिए प्रेसिडेंट आउ क्या नियुक्ति देती ना सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस राज्यपाल हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री एमानकु सबू नियुक्ति प्रदान करी थांती परवर्ती क्वेश्चन पचारिछि व्हाट एक्शन
can the election commission take against political parties violating the model code of conduct? Model code of conduct जदि अवमानना करुचंती आ ताकू भायोलेट करुचंती ताहाले इलेक्शन कमिशन कौन एक्शन नहीं थांती ना उपरोक्त समस्त को फाइन इम्पोज करि थांती पार्टी रेजिस्ट्रेशन कैंसल करि थांती एवं डिस्क्वालिफाई मध्य करि थांती एतिपई आंसर हिजिबो ऑप्शन डी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागिथिबा समय रे पॉलिटिकल पार्टीज को कौन अलाउ हेई न थाए ऑर्गेनाइजिंग रोड शो यूजिंग गवर्नमेंट व्हीकल्स फॉर कैंपेनिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट्स एंड पोस्टर्स कंडक्टिंग ओपिनियन पोल देखो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी आउ टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागिथिबा समय रे केही भी ओपिनियन पोल कंडक्ट करि परिबे नाही आउ कोन ना ऑप्शन बी हो एई क्वेश्चन रो भी आंसर यूजिंग गवर्नमेंट व्हीकल्स फॉर कैंपेनिंग पाई गवर्नमेंट व्हीकल्स अलाउ करा जाई न थाए तेणु ए क्वेश्चन रो आंसर हो बी एवं डी Which of the following is considered a violation of the model code of conduct regarding election manifesto? देखो इलेक्शन मैनिफेस्टोस कौन ना इलेक्शन मैनिफेस्टोस होची घोषणा पत्र को माने जारी करथांती ना पॉलिटिकल पार्टीज से नेक्स्ट कौन करिया पई जाउचंती 5 वर्ष पई एई घोषणा पत्र रे से माने मेंशन करिथांती ताकू कहा जाय इलेक्शन मैनिफेस्टोस प्रत्येक निर्वाचन दल बा पार्टी मानकर अलग अलग घोषणा पत्र होइथे तबे क्वेश्चन एठार पचारिछि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायोलेशन रिगार्डिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो कोटा हिताय promising developing projects ensuring transparency in governance guaranteeing employment opportunities offering free laptops to students यार आंसर है जीवो ऑप्शन डी मैनिफेस्टो रे फ्री जिनस देबा पई मेंशन करा जिबा होची वायोलेशन हेताय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रो आपण माने याकू मने रखिबे बाकी मैनिफेस्टो रे रहिबा दरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एन्श्योरिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नेंस एवं एम्प्लॉयमेंट ग्यारंटीज किंतु फ्री रे लैपटॉप दबा स्टूडेंट मानकू इत्यादि फ्री जिनस एई सबु वायोलेशन करि थाए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट परवर्ती क्वेश्चन पचारिछि ड्यूरिंग इलेक्शंस व्हाट डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोहिबिट रिगार्डिंग द यूज ऑफ व्हीकल्स रे कोन आदर्श आचरण विधि रहिछि ऑप्शन देछि देखंतु यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स फॉर कैंपेनिंग यूजिंग गवर्नमेंट व्हीकल्स फॉर पर्सनल पर्पस यूजिंग व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग वोटर्स टू पोलिंग बूथ्स यूजिंग व्हीकल्स फॉर इलेक्शन रिलेटेड ट्रैवल कौन प्रोहिबिट करिथाय ना यार आंसर इज ऑप्शन बी आउ सी गवर्नमेंट व्हीकल को आपण माने पर्सनल यूज रे करि परिबे नाही सेही परी वोटर मानकू पोलिंग बूथ को आनिबा पई व्हीकल्स बा गाड़ी आपण माने प्रदान करि परिबे नाही यह पॉलिटिकल पार्टी मानकू स्ट्रिक्टली मना करा जायछि आदर्श आचरण विधि रे तेणु ऑप्शन बी आउ सी हेजिबो सठिक आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंसर्निंग पब्लिक मीटिंग क्षेत्र रे केउटा एक प्रोविजन नुह आदर्श आचरण विधि रे ऑब्टेनिंग परमिशन फॉर होल्डिंग रैलीज एन्श्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट पब्लिक गैदरिंग लिमिटिंग द नंबर ऑफ अटेंडेंट्स एट पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन टीवी चैनल देखो केउटा मानक मध्य प्रोविजन नाही पब्लिक मीटिंग पाई है ना ऑप्शन डी हो सठिक आंसर ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन टीवी चैनल्स यह एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पब्लिक मीटिंग प्रोविजन रे नाही बाकी सब गुड़िक रही जमती कि आपण मानक परमिशन नेबा पई पड़िबो सेफ्टी सिक्योरिटी इत्यादि पब्लिक गैदरिंग पई आपण को देखिया पई पड़िबो एन्श्योर करिया पई पड़िबो सेही परी पब्लिक मीटिंग रे अटेंडेंस मानको लिमिट भी करि परिबे काहे ना जो जगह सेफ्टी इश्यू रोचे सिक्योरिटी इश्यू रोचे सेटारे लिमिट करा जाय परिबो ए सब क्षेत्र लिखा है किंतु ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल डिबेट्स ऑन टीवी चैनल्स यह प्रोविजन नाही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रे व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर वायोलेटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय कैंडिडेट्स देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जदि कैंडिडेट वायोलेट करूछंती ताले इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ईसीआई को द्वारा ऑप्शन ए हिजिबो सठिक आंसर परवर्ती क्वेश्चन पचारिछि ड्यूरिंग इलेक्शंस व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स अकॉर्डिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनुसार
गवर्नमेंट फंड्स को व्यवहार करिया पई कोन रेस्ट्रिक्शंस रहिछि फंड्स कैन बी यूज्ड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस फंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फंड कैन ओनली बी यूज्ड इमरजेंसी सिचुएशंस फंड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ए न्यू स्कीम्स और प्रोजेक्ट देखो ऑप्शन डी हेजिबो सटीक आंसर फंड कैन नॉट बी यूज्ड न्यू स्कीम्स और प्रोजेक्ट जमती आपण मान सहित मु पूर्व कहली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रे न्यू स्कीम्स बा न्यू रिक्रुटमेंट्स ए सब जिनस हेई न थाए आगरू जदि किसी घोषणा हो जाइए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगे पूर्व ताहले ताहा कंटिन्यू करिवो किंतु मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचरण विधि समय रे ए सब जिनस नुआ जिनस किछि होई न थाए तबे ऑप्शन डी हेजिबो सटीक आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज prohibited for government officers during the implementation of the model code of conduct क्वेश्चन पचार आदर्श आचरण विधि लागू होता बेले कौन बारण होता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को यार आंसर हो ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफिशियल मानकर ट्रांसफर गुड़िक प्रायर अप्रूवाल न देकी करा जाई परिबो नाही ऑप्शन सी हो सटीक आंसर व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर जनरल इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंसेस सेट बाय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कैंडिडेट्स देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनुसार क्वेश्चन पचार जनरल इलेक्शन साधारण निर्वाचन कोटा कहती ना मन रखिए साधारण निर्वाचन कहती लोकसभार एमपी निर्वाचन को कहा जाए साधारण निर्वाचन आउ कौन कह जाए ना लोअर हाउस पोल या कहा जाए जनरल इलेक्शन तो ये जनरल इलेक्शन रे कैंपेन केते खर्च करि परिबे ना जड़े प्रार्थी खर्च करें 70 रु 95 लक्ष पर्यंत आउ असेंबली इलेक्शन रे मन रखु 28 रु 40 लाख जड़े प्रार्थी खर्च करें आम परवर्ती क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए करप्ट प्रैक्टिस अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचरण विधि अनुसार केउटी एक करप्ट प्रैक्टिस बा दुर्नीति काम प्रोवाइडिंग वाटर एंड रिफ्रेशमेंट टू वोटर्स वेटिंग इन लाइन distributing voter information pamphlets, intimidating voters with threats of violence, assisting elderly voters to reach polling booths. देखो केउटी करप्ट प्रैक्टिस केउटी भूल आदर्श आचरण विधि अनुसार ना यार आंसर हो ऑप्शन सी डरइबा धमकाइबा इत्यादि जिनस भोटर को करवाटा हूँ आदर्श आचरण विधिर जोटा कि बारण करा जाइछि आपण माने करि परिबेनी या एक करप्ट प्रैक्टिस बाकी ऑप्शन गुडी को देखंतु वोटर इन्फॉर्मेशन पैम्पलेट आपण माने डिस्ट्रीब्यूट करि परिबे वाटर एवं रिफ्रेशमेंट भोटर माने को वेटिंग लाइन रे जो माने अछन तांको देई परिबे एवं बड़ लोक माने जो माने भोट देवा पई आसुछन तांको असिस्ट करि परिबे हेल्प करि परिबे पोलिंग बूथ को पहुंचिया पई किंतु आपण माने भोटर को डराई धमकाई की किछि वायलेंस क्रिएट करि परिबे नाही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड ओपिनियन पोल क्वेश्चन पचारि यही गुड़िक मध्यरु केउटी ठीक अच्छी ओपिनियन पोल रिगार्डिंग रे ओपिनियन पोल कौन ना ओपिनियन पोल हूँ निर्वाचन पूर्वर लोक मानकर मतामत को लेकिन जो पोल अनऑफिशियल पोल आसते ताकू कहा जाए ओपिनियन पोल आउ एग्जिट पोल मन रखु एग्जिट पोल हूँ ये भी अनऑफिशियल ही रिजल्ट किंतु एगुड़ा कौन से थर्ड पार्टी कि न्यूज ए सब जिनस अनऑफिशियली प्रदर्शन कर टीवी रे या कहा जाए एग्जिट पोल ओपिनियन पोल आउ एग्जिट पोल रो सबुठार बड़ डिफरेन्स है ओपिनियन पोल निर्वाचन पूर्वर आसी थाए एग्जिट पोल निर्वाचन जस्ट पर आसी थाए तेणु गुरुत्वपूर्ण आपण मैंने यहाँ ध्यान में रखिए ओपिनियन पोल आउ एग्जिट पोल तेज क्वेश्चन ये पचारि आदर्श आचरण विधि अनुसार ओपिनियन पोल क्षेत्र में केउटा सत Opinion polls are allowed during the election period. Opinion polls are prohibited during the election period. Opinion polls are allowed only on alternate days. Opinion polls are allowed with prior approval of election commission. देखो opinion poll completely ban अच्छी इलेक्शन पीरियड समय रे जेते तारीख रु आदर्श आचरण विधि लगी ता सहित इलेक्शन रिजल्ट आसिया पर्यंत ओपिनियन पोल को कंप्लीटली बैन करा जायछि ओपिनियन पोल आपण माने जानिले इलेक्शन पूर्वरु जो पोल आसी थाए ताकू कहा जाय थाए ओपिनियन पोल आ एग्जिट पोल आपण माने जानिले कि निर्वाचन हेबा परे जो पोल थर्ड पार्टी माने करथांती ताकू कहा जाय थाए एग्जिट पोल
तेबे एग्जिट पोल आसे केबे ना जो दिन लास्ट फेज रो इलेक्शन होता है एवं तार शेष समय रहता है जमीक संध्या 5:30 ता परवर्ती समय रे ही आसी थाए एग्जिट पोल। एग्जिट पोल निर्वाचन जेपर्यंत ईसीआई कन्फर्म करना कंप्लीट होगी ता पूर्वर आसीपर ना। जी आम परवर्ती क्वेश्चन को व्हाट इज द प्रोविजन अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। देखो लाउड स्पीकर यूज कर प्रोविजन कौन रही आदर्श आचरण विधि ना मन रखु ऑप्शन डी हो सठिक आंसर दे कैन बी यूज विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट जमती कि सकाळ 6टारू नहीं कि राति 10टा पर्यंत लाउड स्पीकर बाजी पार या बाजी पार ना आउ ए किसी स्पेशल कंडीशन भी रही जमती कि आपण माने कोर्ट हॉस्पिटल इत्यादि जगह गुड़िक पाखे आपण माने लाउड स्पीकर यूज करें ना। परवर्ती क्वेश्चन पचारि व्हाट इज द एक्शन टेकन अगेंस्ट कैंडिडेट्स और पार्टीज फाउंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश और गिफ्ट ड्यूरिंग द इलेक्शंस। देखो कैश आउ गिफ्ट जदि किसी बांटिबार पार्टीज कि कौन कैंडिडेट प्रार्थी दौरान एक्शन एक कम्प्लेन आसो ना ताले भेरीफाई करिया परे ऑप्शन सी हो सठिक डिस्क्वालीफाई हेबे कैंडिडेट और पार्टी को ईसीआई डिस्क्वालीफाई करि पारंती ऑप्शन सी हो सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन पचारि अकॉर्डिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ए कैंडिडेट कैन यूज्ड फॉर कैंपेनिंग। देखो 2024 रो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनुसार केतोटी व्हीकल जड़े प्रार्थी कैंपेनिंग क्षेत्र में यूज करें यार आंसर हो ऑप्शन बी 10टी बाइक निज कैंपेनिंग मात्र 10टी यूज करें कार कि कौन फोर व्हीलर से 10टी ही यूज करें तेणु ऑप्शन बी हो सठिक आंसर मन रखिए या गुरुत्वपूर्ण। तापर व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ए कैंडिडेट फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन बूथ कैप्चरिंग ड्यूरिंग इलेक्शन। देखो बूथ कैप्चरिंग पनिशमेंट कौन रही ना डिस्क्वालिफिकेशन ऑप्शन डी हो सठिक आंसर। परवर्ती क्वेश्चन पचारि ड्यूरिंग इलेक्शन व्हाट डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रेगुलेट रिगार्डिंग द पब्लिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। आपण मैंने देखिथिबे विभिन्न प्रकार खबर टीवी रे गणमाध्यम विभिन्न जगह बहुत सारा पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होता है तेज से ही क्षेत्र में से क्वेश्चन पचार आदर्श आचरण विधि अनुसार कौन रेगुलेट होता है ऑप्शन देखिए देखो रेस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स फॉर एडवर्टाइजमेंट या तो भूल अच्छी कहीं जेकोसी न्यूज पेपर आपण मैंने देखिए किसी रेस्ट्रिक्शन न था एडवर्टाइजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट मैंने करिपारती सेहीपरि प्रोहिबिटिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया यह भूल अच्छी सोशल मीडिया तो बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आसी थाए सेहीपरि ऑप्शन सी देखो एनश्योरिंग एडवर्टाइजमेंट डोंट ऑफेंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स। देखो ऑप्शन सी हो सठिक आंसर कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आईसीआई नजर रखी था जमीक रिलीजियस सेंटिमेंट कहारी प्रभावित न हुए एडवर्टाइजमेंट रे। आउ ऑप्शन डी बैनिंग पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट ऑल टुगेदर। देखो बैन हो न था सब जगह आप देखिए पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट तेणु ऑप्शन सी हो सठिक आंसर ये क्वेश्चन। परवर्ती क्वेश्चन पचारि एग्जिट पोल कैन बी टेलीकास्ट इन। देखो क्वेश्चन पचारि आम डिस्कसन करते ओपिनियन पोल जहाँकि इलेक्शन पूर्व होता है एग्जिट पोल केत होता है ना एग्जिट पोल होता है आफ्टर द इलेक्शन हेबा परे ही होता है एग्जिट पोल। हाउ मेनी फ्लैग शैल बी परमिटेड ऑन वन बाइक आज पर एमसीसी। आदर्श आचरण विधि अनुसार गोटे बाइक रे केतोटी फ्लैग को परमिशन दिया 2024 रे ना यार आंसर हो ऑप्शन ए गोटे ही फ्लैग बाइक रे एवं कार रे लगी पारिबो। मुझे आपको 2024 रो एमसीसी बा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनुसार कहूँ आपण मैंने ऑफिशियल वेबसाइट eci.gov.in को विजिट करके डिटेल आपण मैंने पढ़ी पारे। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ए फ्लैग टू बी माउंटेड ऑन ए बाइक ड्यूरिंग कैंपेनिंग। ये आपंकर डिटेल एमती क्वेश्चन आसबनी बट मुझे जानापी रखी कहीं आपण भी सचेतन नागरिक जड़े जड़े देशर तेणु आपण मैंने जानी था बाइक रे जो फ्लैग माउंट हम तार मैक्सिमम साइज कौन रहा ना 1 फीट बाय 2 फीट 1 फीट बाय 2 फीट। तापर जी आम परवर्ती क्वेश्चन को लेंथ ऑफ द पोल और स्टिक कैरिंग फ्लैग शैल नॉट बी मोर दैन। क्वेश्चन पचारि जो बाइक रे जो पोल आउ स्टिक रहिबो तार लेंथ केतेरु अधिक हेबा उचित नुह। यार आंसर हो ऑप्शन ए 3 फीट रु अधिक हेबो नाही। परवर्ती क्वेश्चन पचारि अकॉर्डिंग टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर द सबमिशन ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस बाय कैंडिडेट। या बहुत गुरुत्वपूर्ण आपण माने क्वेश्चन पाई पारंती एग्जाम रे। क्वेश्चन पचारि आदर्श आचरण विधि अनुसार केते दिन मध्य रे इलेक्शन रो खर्च
कैंडिडेट देवाई बाध्य विदिन 7 days ऑफ इलेक्शन रिजल्ट अनाउंसमेंट विदिन 14 days इलेक्शन रिजल्ट अनाउंसमेंट विदिन 30 days इलेक्शन रिजल्ट अनाउंसमेंट विदिन 45 days इलेक्शन रिजल्ट अनाउंसमेंट देखो जड़े कैंडिडेट तार खर्च इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रे सबमिट करिवो केते दिन ना रिजल्ट आसीबार 30 दिन मध्य रे एथर जदि 4 जून रे रिजल्ट आसुची 4 जुलाई मध्य रे समस्त कैंडिडेट को तांकर इलेक्शन खर्च बा इलेक्शन एक्सपेंस प्रदान करिवे ईसीआई को जदि लोकसभा से कैंडिडेट होचंती ताहाले केते 70 रु 90 लाख भितर खर्च करथिबा दरकार आउ जदि से विधानसभा रे एमएलए प्रार्थी पई लडुचंती ताहाले केते ना 28 रु 40 लाख मध्य रे हेतिबा दरकार एक्चुअली मैक्सिमम होबो केते बडे ना जागा अनुसार एक्चुअली मैक्सिमम होबो सेहि परि जागा अनुसार मिनिमम 70 रु 80 तेणु 70 रु 90 हला लोकसभा प्रार्थी पई 28 रु 40 होची विधानसभा प्रार्थी पई What is the election commission's guideline regarding the use of official vehicles during election देखो official vehicle जो लिखी गवर्नमेंट official vehicles गाइडलाइन एया अछि कि टोटाली कंप्लीटली बैन करा जाय आपण माने जदी एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखिबे ईसीआई कर ऑफिशियल वेबसाइट रे ताले सेटा स्ट्रिक्टली लिखा आइछि कि बैन करा जाय छि गवर्नमेंट रो कोनोसी भी काम निर्वाचन क्षेत्र रे लागि परिबो नाही पॉलिटिकल पार्टी माने यूज करि परिबे नाही केवल ऑफिशियल लोक ही यूज करि परिबे ऑफिशियल व्हीकल को तेणु ऑप्शन बी हे जो सटीक आंसर ऑफिशियल व्हीकल्स आर बैन्ड फॉर कैंपेनिंग इलेक्शनिंग और इलेक्शन रिलेटेड ट्रैवल पॉलिटिकल पार्टी माने याकू यूज ही करि परिबेनी ऑफिशियल व्हीकल को ऑप्शन बी हे जो सटीक आंसर परवर्ती क्वेश्चन पचारछि व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स और लाउडस्पीकर्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक पर्पसेस हम चर्चा करूथिले प्रोहिबिट करा जायछि राति 10 रु सकाळ 6 पर्यंत लाउड स्पीकर को गुरुत्वपूर्ण आपण माने याकू मन रखिबे व्हाट इज द टाइम फ्रेम विदिन द व्हिच पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर इलेक्शन मैनिफेस्टोस टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स एज पर द इलेक्शन कमिशन्स गाइडलाइन देखो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को केते दिन भितर इलेक्शन मैनिफेस्टो बा तांको निर्वाचन जो घोषणा पत्र रही ताकू प्रदान करिवे ना यार आंसर मन रखिबे विदिन 3 days ऑफ इट्स रिलीज धरा जाऊ ए पॉलिटिकल पार्टी रही गोटे पॉलिटिकल पार्टी रो नाम हला ए तो ये जदि मैनिफेस्टो मन रखंतु आज रिलीज करूची ताले 3 दिन मध्य रे ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को तार 3टी कॉपी प्रदान करिवो आ जदि ताहा रीजनल भाषा रे हिची जेमति कि हम ओडिया रे धरा जाऊ मैनिफेस्टो घोषणा पत्र प्रिंट हेची ताले ताकू हिंदी किबा इंग्रजी रे अनुवाद करिके 3टी कॉपी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को प्रदान करिवो तेणु आपण माने मन रखंतु 3 आउ 3 मन रखंतु मैनिफेस्टो रिलीज करिवार 3 दिन मध्य ताकू डिपॉजिट करा जिवो कहा पाखरे ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को पाखरे आउ मन रखंतु 3टी कॉपी प्रदान करा जिवो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टोस देखंतु हमें एबे चर्चा कले कोन ना इलेक्शन मैनिफेस्टो सबमिशन करा जिवो केते ना 3टी कॉपी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को ऑप्शन सी हे जिवो सटीक आंसर परवर्ती क्वेश्चन पचारिछि बहुत गुरुत्वपूर्ण आपण माने याकू मने रखिबे क्वेश्चन पचारिछि व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया हम भारत रे केबे प्रथम करी जनरल इलेक्शन हेतिला ना 1952 मसिया रे बहुत गुरुत्वपूर्ण मने रखिबे हम ओडिसा रे मध्ये 1952 मसिया रे हेतिला मु लिखि दूची एठी आपण मानको पई आपण माने यार पीडीएफ टेलीग्राम चैनल रे पाई परिबे सेटारु डाउनलोड करिकि मध्ये आपण माने पढि परिबे परवर्ती क्वेश्चन पचारिछि The provisions related to Indian elections are primarily covered in which part of the Indian Constitution? ये मध्ये गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन जो हेबा पई जाउची आपण मन निश्चित भाबरे क्वेश्चन गोटे ना गोटे पाइबे निर्वाचन संपर्क रे मु सेति पई आपण मन को इजी होबो बोली एमसीक्यू आकार रे बने देछि आपण मन थरुटिए देखि नेबे निश्चित भाबरे तबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो केउ पार्ट रे निर्वाचन कथा उल्लेख रहिछि यार आंसर हे जबो ऑप्शन सी पार्ट एक्स भी एथिरे मेंशन हेची इलेक्शन कथा परवर्ती क्वेश्चन पचारिछि द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम जानले प्रथम रो चर्चा करछन्ती यहा को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पचारिछि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया होचे को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी केउ आर्टिकल रे एक कथा मेंशन हेची भारतर संविधान रे आर्टिकल 324 आर्टिकल 280 आर्टिकल 356 आर्टिकल 368
यार आंसर मन रखिए आर्टिकल 324 रे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कथा मेंशन रही बहुत गुरुत्वपूर्ण। परवर्ती क्वेश्चन पचारि व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड ड्यूरिंग इलेक्शंस। क्वेश्चन पचारि केउ आर्टिकल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट संपर्क में सूचना दे थाए जहाँकि लागू होता है इलेक्शन रे। यार आंसर हो ऑप्शन ए आर्टिकल 324 रे एक कथा मध्य मेंशन होती कि इलेक्शन समय रे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करा जिवो बोली। तापर जिनस पचारि द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ प्रिवेंटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज इज फाउंड इन व्हिच शेड्यूल। से क्वेश्चन पचारि एंटी डिफेक्शन लॉ केउ शेड्यूल रे रही। यार आंसर मन रखु ऑप्शन डी 10th शेड्यूल रे रही एंटी डिफेक्शन लॉ। परवर्ती क्वेश्चन पचारि अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफ्रेज। देखो क्वेश्चन रे से पचारि केउ आर्टिकल अनुसार लोकसभा आउ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो इलेक्शन कंडक्ट करा जाय थाए बयस अनुसार। यार आंसर मन रखु ऑप्शन बी हो सटीक आंसर। आर्टिकल 326 रे मेंशन होती जो माने 18 वर्ष रु ऊर्ध से माने भोट दे पारिबे। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द डेलिमिनेशन कमिशन इन इंडिया। क्वेश्चन पचारि डेलिमिटेशन कमिशन रो मेन पर्पस कौन। यार मेन पर्पस होची रीएडजस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री। ऑप्शन सी हो सटीक आंसर। या आउ कौन कह जाए ना बाउंड्री कमिशन मध्य कह जाई थाए बहुत गुरुत्वपूर्ण मन रखिए। या आउ एक पॉइंट मु आपको कहूँ कि जिते बड़े भी सेंसस होता है प्रत्येक 10 वर्ष होता है आपने जानते 2021-22 रे है नहीं मुझे कहूँ जो थर सेंसस होता है जनगणना होता है तापर परे राष्ट्रपति यही डेलिमिटेशन कमिशन को गठन करिथांती। सेमाने कौन करती ना लोक संख्या अनुसार पुणी आउ थे कॉन्स्टिट्यूएंसी गुड़िकर बाउंड्रीज को एडजस्ट करिथांती। तेणु सर सी हो सठिक आंसर। आउ या बाउंड्री कमिशन कह जाए। परवर्ती क्वेश्चन पचारि व्हिच बॉडी डज नॉट हैव इट्स बाउंड्रीज एडजस्टेड बाय द डेलिमिटेशन कमिशन। से क्वेश्चन पचारि जो डेलिमिटेशन कमिशन बाउंड्री एडजस्टमेंट करी थांती सेंसस आसिला परे क्वेश्चन एठी पचारि केउ क्षेत्रर बाउंड्रीज एडजस्ट करि न थांती डेलिमिटेशन कमिशन माने। एठारे देखंतु नोट लिखा हिची लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशंस नॉन ऑफ द एबव। यार आंसर इज ऑप्शन सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो बाउंड्रीज जो रही ताकू डेलिमिटेशन कमिशंस धार्य करि न थांती। बाकी लोकसभा रो कॉन्स्टिट्यूएंसी एवं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो कॉन्स्टिट्यूएंसी रो बाउंड्री फिक्स करि थांती। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो निज निजर राज्य सरकार माने याकू घोषणा करि थांती। तबे ऑप्शन सी हिजबो सटीक आंसर। द डेलिमिटेशन कमिशन इन इंडिया रेस्पॉन्सिबल फॉर रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल। मु एबे आपण मानकू कहली कि डेलिमिटेशन कमिशन को राष्ट्रपति गठन करि थांती। तबे एई जो कमिशन गठन हला परे से आर्टिकल कथा से पचार क्यों आर्टिकल यहाँ मेंशन करा जायछि। यार आंसर हो ऑप्शन सी आर्टिकल 82। व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस डील विथ द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन पचार क्यों आर्टिकल रही क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबरशिप्स पार्लियामेंट आउ स्टेट लेजिस्लेचर पाई। यार आंसर हो ऑप्शन ए आर्टिकल 84 रे पार्लियामेंट आउ स्टेट लेजिस्लेचर मानकर क्वालिफिकेशन कथा उल्लेख करा जायछि। परवर्ती क्वेश्चन पचारि द प्रोविजन्स ऑफ रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इज कवर्ड अंडर व्हिच आर्टिकल। से क्वेश्चन पचारि लोकसभा एवं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पई शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब मानक पई रिजर्वेशन सीट्स रही ताहा केउ आर्टिकल उल्लेख करा जायछि। मन रखंतु आर्टिकल 330 बा 330 रे
ଲୋକସଭାର ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଏବଂ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଟ୍ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏହା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 332ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଏ ଆଉ ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ। ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାହାକି 1952 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସୁକୁମାର ସେନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ଦ ନୋଟା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭଭ୍ ଅପସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସରେ ନୋଟା ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭଭ୍ କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 2009 ମସିହାରେ। ନୋଟାର କାମ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଧରନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ରହିଛି ଏ ପୁଣି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ବି ସି ଏମିତି କରିକି ରହିଛନ୍ତି 4ଟି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି 4 ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏକ ଅପସନ୍ ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭଭ୍ ବା ନୋଟା ସବୁଠାରୁ ତଳେ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ 4ଟି ସାରା ପସନ୍ଦ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭଭ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ। ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟା ବି ନୁହଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଇଭିଏମ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ସ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1982 1982ରେ କେରଳଠାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଇଭିଏମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଦ 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ହୁଇଚ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ। 42 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଯାହାକି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ବା ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ କାନୁନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ରିଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଦ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଫର୍ ଭୋଟିଂ ଫ୍ରମ୍ 21 ଇୟର୍ସ ଟୁ 18 ଇୟର୍ସ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି କି ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଭୋଟ୍ ଦେବାର 21 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷକୁ କମାଇଥିଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1999 ମସିହାରେ। ଆଉ ଏହା 61st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି 1988ର ଏହାରି ଅନୁସାରେ 21 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାର ପାୱାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏହାକୁ। 21 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷକୁ କେବେ କମାଯାଇଥିଲା ନା 1999 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜାନୁଆରୀ 25ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଦିନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ 2024ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ବା ଯାହାକୁ ସର୍ଟରେ କୁହାଯାଏ NVDର ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନଥିଂ ଲାଇକ୍ ଭୋଟିଂ ଆଇ ଭୋଟ୍ ଫର୍ ସିଓର। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତର ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଜୀବ କୁମାର। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସୁଖବୀର ସିଂ ସନ୍ଧୁ। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ଆଉ ଅରୁଣ ଗୋଏଲ ଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର। ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ପଦରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ବା ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 2 ଜଣ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସୁଖବୀର ସିଂ ସନ୍ଧୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର। ଆଉ ଏବେର ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ରାଜୀବ କୁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଲେଟେଷ୍ଟ ଡାଟା ଫ୍ରମ୍ ଦ ECI ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଉ ମେନି କ୍ରୋର୍ ଭୋଟର୍ସ ଆର୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ପଚାରିଛି 2024 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଡାଟା ଆସିଛି ECIଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେ ଜଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଭୋଟର ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କେତେ ଜଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 96.8 କ୍ରୋର୍। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସର୍ବମୋଟ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି କେତେ ନା 96.8 କ୍ରୋର୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 18ରୁ 19 ବର୍ଷର 1.8 କ୍ରୋର୍। ବାକି ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି 1.8 କ୍ରୋର୍। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ କାହିଁକିନା ECI କାଲି 4 ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
प्रेस कॉन्फ्रेंस रे से कहूले 4M जहाँकि चैलेंजेस होता है निर्वाचन करने जमती कि मसल मनी मिस इनफॉरमेशन आउ एमसीसी वायोलेशंस एमसीसी वायोलेशंस आम पूरा डिटेल चर्चा कले आपण मानक कन्फ्यूज होबार नहीं से एमसीसी रो फुल फॉर्म होची मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बा जाको ओडिया रे कहै आदर्श आचरण विधि बा संहिता मिस इनफॉरमेशन जहाँकि भूल सूचना मनी पैसा बहुत बंटा जाता है आपण माने देखिथिबे इलेक्शन रे मसल्स बा जाको कहै बल प्रयोग द्वारा भोटर मान को प्रभावित करा जाता है यही 4M होची चैलेंज रही बोली ईसीआई कहते आपण माने डिटेल एठार देख पारछंती मसल पाई कौन व्यवस्था करा जायछि मनी पाई मनी केते रिकवर होइतिला लास्ट 11 स्टेट असेंबली रे मिस इनफॉरमेशन एमसीसी बाकी आपण मन गुरुत्वपूर्ण याकू टिके मन रखिबे सी विजिल ए जो सी विजिल ऐप टी रहिछि यह आपण माने इंस्टेंटली कंप्लेन करिया पे जे कोनोसी नागरिक भारत रो इंस्टेंटली कंप्लेन करिया पे एही ऐप थ्रू करि परिबे तेणु क्वेश्चन आसी पारे सी विजिल ऐप कोथि पई ना इंस्टेंटली जदि एमसीसी वायोलेशन होउची मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायोलेशन आपण माने कोडी देखुचंदी फोटो उठेकी आपण माने एथिरे अपलोड करि परिबे कंप्लेंट रजिस्टर करि परिबे या होची सी विजिल गुरुत्वपूर्ण आपण माने याकू मन रखते सी विजिल ऐप रे कोन हुए आ केवाईसी ऐप रे नो योर कैंडिडेट माने आपण को एरिया रे जो प्रार्थी प्रार्थीनी ए सब स्टांड करूछंदी इलेक्शन पई तांको विषय रे जानिबा पई केवाईसी ऐप तेणु दुईटा डिफरेंस आपण जानतु सी विजिल और केवाईसी सी विजिल रे आपण माने कंप्लेन करि परिबे केवाईसी रे आपण माने जानि परिबे प्रार्थी को संबंध बाकी पोलिंग स्टेशन रे एई सब व्यवस्था रहिबो ड्रिंकिंग वाटर टॉयलेट्स रैंप व्हील चेयर पीडब्ल्यूडी भोटर मान को पई इत्यादि सब रहिबो ए सब आपण माने खाली नॉलेज रखि दांतु आ मन रखंतु यह गुरुत्वपूर्ण टोटाल 543 लोकसभा क्षेत्र पई इलेक्शन होवा पई जाउची जाकी 7टी फेज रे हेबो 4 जून रे रिजल्ट आसीबो डेट मन रखिया दरकार नहीं बस खाली आपण माने फेज मन रखंतु केतोडी फेज सर्वमोट ना 7टी फेज सबुटार गुरुत्वपूर्ण आपण माने मन रखंतु 543 टी पार्लियामेंटारी कन्स्टिट्युएंसी पई एही निर्वाचन होवा पई जाउची तबे आशा करूची आपण मानको मु सविशेष सूचना देई पारिची देशर नागरिक हिसाब रे आपण मान निश्चित भाव रे यह जानि रखबा उचित मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोन निर्वाचन कोन काहे की हेताय तबे आशा करूची आपण मानको ए क्लास टी भलो लागिथिबो पुनी देखा हबो आउ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रे सेतबळ पर्यंत रहूची थैंक यू जय जगन्नाथ टेक केयर।